तो टेक्निकल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और फ्लिपनिंग क्या होती है। तो आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इससे पहले कि जो भी मैंने समझाया अभी तक जो हम समझ रहे थे वो बेसिक्स थे, बट ये बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम सीखने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, फिर हम चलते हैं तुरंत, बहुत तेज़ी से बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो चीज़ हैं जो आपकी ब्रश अप होती जाएंगी ओवर टाइम। ठीक, आप एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानना जब सीख जाओगे तब आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। एक आपने सुना होगा कि जब भी किसी फील्ड में आपको मास्टर करना होता है तो आपको बेसिक्स बहुत तगड़े से आने चाहिए, ऐसे कि आप किसी और को समझा सको, किसी बच्चे को समझा सको 9-10 साल के, ऐसे आपको आने चाहिए बेसिक्स। तो अगर आपको मास्टर करना है ट्रेडिंग तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना आना ही चाहिए। और आज जो आप सीखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और जो एंडिंग लेक्चर्स में आप सीखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, उनमें लाख गुना अंतर होने वाला है। मतलब ओवर टाइम आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानने की जो काबिलियत है वही डिटरमाइन करती है कि आप ट्रेडिंग किस तरह से करते हो। चलिए हम बात करते हैं, अंदर चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो सपोर्ट को पहले हम जानते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन को देखें तो सपोर्ट अकर्स वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड। यानी सपोर्ट वहाँ पर होता है अगर कोई भी कॉइन, कोई भी प्राइस, कोई भी कॉइन अगर नीचे गिर रहा है तो वो एरिया जहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडर्स बैठे होते हैं बाय करने के लिए, ठीक, वो एरिया सपोर्ट बन जाता है। वहीं पर अगर दूसरी डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस अकर्स वेयर एन अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्परेरीली ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई। तो रेजिस्टेंस कौन सी जगह बनती है, जहां पर थोड़े टाइम के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी सेलर्स बैठे होते हैं मतलब बेचने के लिए उस जगह पर, तो वो हमारी एरिया रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे ये और दोबारा ये, 3 बार ये, एक चौथी बार ये, ठीक, 5वीं बार इसी एरिया में, ठीक। तो आपको मैं समझा के आ रहा हूँ कि सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर गिरती हुई मार्केट में बायर्स बैठे होते हैं बहुत सारे, उसको बाय करने और बार बार बाय करते हैं जब भी उस जगह पर आता है, तो वो एक एरिया सपोर्ट कहला देता है हमारा, ठीक। और सेलर्स जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बनता है तब है जब सेलर्स बैठे होते हैं अप ट्रेंड में बेचने के लिए एक ही पॉइंट के आसपास। तो ओवरऑल टाइम के साथ क्या होता है, सपोर्ट भी बदल जाता है, रेजिस्टेंस भी टूट जाता है, सपोर्ट भी टूट जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि यार सपोर्ट ड्रॉ कैसे करना होता है। तो देखते हैं ज़रा, हम इसको पूरा बैक कर देता हूँ वापस जो मैंने गंदगी फैलाई है। तो अब सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हम चाहे तो ट्रेंड लाइन का यूज़ कर लें, हम चाहे तो यहाँ पर कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको एक टिप देकर जाऊँगा। अभी पहले हम सीख लेते हैं ट्रेंड लाइन। मैंने ट्रेंड लाइन टूल लिया, ऐसे क्लिक किया और ये एक सपोर्ट बनाया, ठीक। क्यों बनाया, अब सपोर्ट में आपको चाहिए मैक्सिमम टचेस, इसमें भी चाहिए, ये ट्रेडिंग का रूल है। मैक्सिमम टचेस होंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो एक बार प्राइस इस एरिया में आया, प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी बार आया, फिर प्राइस एग्जैक्टली इसी जगह पर आया और प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पर भी आने की कोशिश की थी वीक में। तो 1 2 3 4 ये एरिया हमारा सपोर्ट का हो गया, ठीक। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ थोड़ा पीछे, तो अगर मैं आपको यही ट्रेंड लाइन लेकर इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो 3 बारी यहाँ पर प्राइस ने 1 2 3 बार यहीं से टकरा के नीचे चला गया, सेलर्स ने बेच दिया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं आपको टिप जो देने वाला हूँ इनको ड्रॉ करने की, वो ये है कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप किसी भी टाइम फ्रेम में पहचान सकते हो। जो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है वो छोटे टाइम फ्रेम्स में बहुत मजबूत होता है। मतलब अगर मैं वीकली का कोई टाइम फ्रेम की बात करूँ, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लगभग बात कर लेता हूँ, तो ये हमारा वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक। तो वीक में जो सपोर्ट होगा वो बहुत अच्छा काम करेगा डेली में और वही अच्छा काम करेगा 4 आवर में। देखो वीक का है, मैंने वीक का चार्ट लिया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये एक सपोर्ट है हमारा। देखो कितनी बार प्राइस यहाँ पर आया था, एक बार यहाँ पर भी हुआ था, एक बार यहाँ पर आया था, ठीक, एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, एक बार फिर यहाँ पर आया, तब जाके बाद में ये टूटा है, ठीक। और बताना मुझे ये है आपको कि ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया इसको मैं अगर डेली में कर दूँ, अब चार्ट देखो, देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं आपको आज। अगर इसी चीज़ को मैं डेली में कर देता हूँ तो वही एरिया, सेम एरिया हमारा जो हमने ड्रॉ किया था इस जगह पर, देखो वही सेम एरिया आपको डेली में देखने को मिलेगा कि ये तो बहुत बार हम लोग आए थे इस जगह पर। देखो डेली में, वीक में दिख रहा था खाली ये एक ही बार था, पर देखो डेली में क्या हुआ, ये पूरा एक में दिख रहा था, जबकि डेली में क्या हुआ कि हम यहाँ पर कितनी बार देखो लड़ाई लड़ चुके थे।
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर खुद 2 बार हमने लड़ाई लड़ी थी, यहाँ पर हमने खुद 2 बार लड़ाई लड़ी थी। तो ओवरऑल वीकली में ना चीज़ें जूम्ड आउट दिखती हैं। इस वजह से हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको गौर करके रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टिप है आपको वो ये है कि कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कोशिश करो कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, लाइन से ड्रॉ ही ना करो आप, ठीक। डिलीट कर देता हूँ मैं। तो कैसे ड्रॉ करो? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर आओ, ब्रश टूल वाले उसमें क्लिक करना, वहाँ पर आपको एक शेप मिलेगा रेक्टेंगल। हमेशा रेक्टेंगल से एक जोन बनाया करो। जोन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट तो होता नहीं है, प्राइस एक एरिया के अराउंड आता है, तो आप कैसे एक सीधी लाइन खींचोगे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टच आएंगे। इसलिए एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाओ और एरिया का आइडिया लेकर चलना कि भैया इस एरिया में प्राइस आ जाता है तो मैं सेल कर दूंगा। तो जब मैंने एरिया को देखो ड्रॉ किया तो मैंने कितनी चीज़ें कवर कर ली यहाँ पर ना, बहुत सारी चीज़ें कवर करी, लाइक दिस, और ये भी इसी में आ गया, ठीक। ये इसमें आया, ये इसमें आया, ठीक, ये चीज़ इसमें आ गया। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कवर करना था, मुझे ड्रॉ करना था, तो मैं इसको ऐसे एक डिमांड के एरिया में बता दूँ। तो ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक, और ये हमारा सप्लाई जोन है जहाँ पर हम बेच रहे हैं, जहाँ पर सेलर्स बेच रहे हैं, यहाँ पर बायर्स खरीद रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको क्या बतानी है कि कोई भी सपोर्ट अच्छा जो होता है, फ्लिपनिंग के बारे में अब हम सीखने वाले हैं, कोई भी अच्छा सपोर्ट होता है ओवर टाइम तो वो टूट के एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक। तो ये कैसे हम लोग जानेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। इस चार्ट में कोई भी आपको दिख जाए इंपॉर्टेंट तो दिखाता हूँ। लो ये देखो, ड्रॉ करता हूँ और इसको देखो यहाँ पर, और इस तरीके से ये एक ड्रॉ करता हूँ लाइन। तो देखो ज़रा गौर से, मैं चूँकि वो ड्रॉ करता हूँ लेकिन मैं आपके सामने ये लाइन ही ले रहा हूँ। 1 2, ये सपोर्ट कंफर्म हो गया था और हमने कुछ दिन बाद जस्ट हमने फिर से यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया, 1 2 3, ठीक। फिर हमने कंफर्म किया। अब जब ये सपोर्ट हमारा टूट गया इस जगह पर, जैसे ही टूटा तो प्राइस नीचे गया और फिर से ऊपर आया, लेकिन ये जो सपोर्ट था वो अगला रेजिस्टेंस बन गया। यही एरिया, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता तो आपको क्लियर समझ में आता कि ये जोन है। तो वही एरिया अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो दोबारा प्राइस उसी जोन में आया, फिर उसी जोन में आया और नहीं तोड़ पाया। तीसरी बार में हालांकि तोड़ दिया और यही एरिया फिर से अब सपोर्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट को अगर मैं तोड़ देता हूँ ऐसे करके, इसको मैं कलर ले लेता हूँ कोई और सा रेड, ठीक। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो ये मेरा अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा और मैं फिर से लड़के नीचे आऊँगा, फिर से मैं लड़के नीचे आऊँगा, फिर से लड़के नीचे आऊँगा और इवेंचुअली मैं इसको तोड़ दूंगा, ठीक, ऊपर की ओर, या फिर अगर नहीं तोड़ पाया तो मैं नीचे और गिर जाऊँगा। तो ये हमारा सपोर्ट के केस में होता है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की केस में अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर मैं कोई रेजिस्टेंस को तोड़ता हूँ, अगर मैं कोई रेजिस्टेंस को ऐसे तोड़ देता हूँ तो अगली बार वही एरिया जिसको मैं तोड़ के आया था, जो रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ पर, जैसे आप देखो ये इस तरीके से कुछ प्राइस था, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस था और इससे हम तोड़ के ऊपर की ओर गए, लेकिन अब ये एरिया हमारा सपोर्ट बन गया। अब प्राइस इसी जगह से आता है और यहीं पर फिर बाय करते हैं। इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को फ्लिपनिंग यानी कि प्राइस का सपोर्ट से रेजिस्टेंस में बदलना, ठीक, एक लेवल का सपोर्ट से रेजिस्टेंस में बदलना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। ये सपोर्ट टूटने पे होता है, ये रेजिस्टेंस टूटने पे होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और ओवर टाइम आप सीखते चले जाओगे इसके बारे में। थैंक यू।